हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। और बताइए कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे हैं, सुखी हैं और स्वस्थ हैं। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब अच्छे रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली मोटिवेटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉट ऑफ द डे। द कॉट ऑफ द डे इज कि सफलता हमारी परिचय दुनिया को कराती है कि हम कितने सफल हैं और उसी तरह असफलता हमें परिचय कराती है कि दुनिया किस तरह की है। तो बस आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। और आज की स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है। वो है हमारे कर्मों के ऊपर कि हमारे कर्म हमें कैसे भुगतने पड़ सकते हैं, उस चीज के बारे में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम जो करते हैं उसका हमें क्या भुगतान करना पड़ता है, उस चीज के बारे में। या फिर ये भी कहा जा सकता है जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए, स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहते हैं अपने थैले में, कर्म रूपी थैले में इतने अच्छे फल डालिए कि आप अगर असफल होना भी चाहो तो भी आप असफल ना हो पाओ। चलिए स्टोरी। एक बार क्या होता है, एक राज्य में एक राजा होता है और उसके राज्य में 3 मंत्री होते हैं जो बहुत ही समझदार और अच्छे माने जाते हैं। तो राजा क्या करता है, उन तीनों मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाता है और कहता है कि आप मेरे सामने एकत्रित हुए हो तो मैंने आपको एक आदेश देना है। तीनों मंत्री बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि देखते हैं राजा हमें क्या कहना चाहता है। तो बस राजा क्या करता है, अपने पास से एक दरबारी को बुलाता है और 3 थैलों को मंगवाता है। दरबारी वो 3 थैले लेके आता है और वो 3 थैले दरबारी वो तीनों मंत्रियों को दे देता है और उन्हें कहता है कि तुम बाग में जाओ और इसमें सबसे अच्छे फल एकत्रित कर कर लेकर आओ। तो ऐसा ही होता है। वो तीनों मंत्री जैसे ही राजा के आदेश को सुनते हैं तो वहां से निकल जाते हैं और फल एकत्रित करने के लिए जुट जाते हैं। जो पहला मंत्री होता है वो ये सोचता है राजा ने कौन सा खुद खाने हैं, वो तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, प्रजा में बांट देगा। तो मैं इतना क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। मैं ऐसे करता हूँ, जो मिलता है वही पैक कर लेता हूँ। तो वो क्या करता है, अपने थैले में सारा घास फूस ही एकत्रित कर लेता है। तो बारी आती है दूसरे मंत्री की। दूसरे मंत्री के दिमाग में भी यही बात आती है। वो कहता है राजा कौन सा ये वाले बाग के फल खाने वाला है, ना उसके परिवार ने खाने हैं। ये फल तो वो प्रजा में बांट देगा या फिर किसी और देश में, एक किसी और शहर में चले जाएंगे बिकने के लिए। तो मैं क्यों ना अपना टाइम सेव करूं, मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूं। तो उसे जैसे गले सड़े जो भी फल मिलते हैं वो उसे एकत्रित करके अपने थैले को भर लेता है। तो तीसरा जो मंत्री होता है वो ये सोचता है मुझे तो पता है कि राजा ने ये फल नहीं खाने, पर लेकिन ये फल प्रजा में तो बंटेंगे। अगर प्रजा में नहीं बटेंगे तो किसी और शहर में जाके ये बिक्री के होंगे। जब इसकी बिक्री होएगी तो लोग अच्छा फल लेना ही पसंद करेंगे। तो चाहे मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए लेकिन मैं अच्छे फल ही एकत्रित करूंगा। तो वो बहुत ही अच्छे फलों को एकत्रित कर लेता है और अगले दिन तीनों मंत्री राजा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तो राजा कहता है कि मंत्रियों, तुम तीनों ने फल एकत्रित कर लिए हैं। तो मंत्री कहते हैं हाँ हाँ, हमने फल एकत्रित कर लिए हैं। तो उन्हें ये होता है कि राजा ने देखने तो है नहीं, तो उनकी सोच के मुताबिक राजा देखता भी नहीं है। पर राजा एक आदेश देता है कि आप ऐसे कीजिए दरबारी जी, इन तीनों मंत्रियों को ले जाकर अलग अलग जेल में बंद कर दीजिए और 1 महीने तक इनको उस जेल से बाहर नहीं निकालना और ना ही कोई इनके लिए अंदर खाना लेकर जाएगा। ये तीनों मंत्री अपनी अपनी जेल में 1 महीने तक बिल्कुल किसी से मिले बिना अकेले रहेंगे और इनसे कोई खाने पीने की बात नहीं की जाएगी। और जो इन्होंने अपने थैले में भरा है, जो भी फल इन्होंने लिए हैं, इन्हें वही खाकर अपना गुजारा करना होगा। तो जो तीनों मंत्री होते हैं वो तो टेंशन में आ जाते हैं। तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। जो पहला मंत्री होता है वो तो घास फूस एकत्रित कर कर लेकर आ जाता है। 2-3 दिन तो वो बिना खाए पिए निकालता है, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और वो मर जाता है। फिर बारी आती है दूसरे मंत्री की। दूसरे मंत्री ने कुछ गले सड़े फल एकत्रित किए होते हैं लेकिन उसे समय तो निकालना है। तो वो उन गले सड़े फलों को खाता है, वो बच तो जाता है लेकिन वो बीमार हो जाता है।
और जो तीसरा मंत्री होता है उसने तो बहुत ही अच्छे और सुंदर सुंदर फलों को एकत्रित किया होता है, जो कि उसको 1 महीने तक बहुत ही अच्छे से रहने में मदद करते हैं। तो क्या होता है, जब राजा देखता है तो वो समझ जाता है कि ये दोनों मंत्रियों ने फल अच्छे से एकत्रित नहीं किए थे और तीसरे मंत्री ने बहुत ही अच्छे से काम किया था। तो वो उसे अपने दरबार में एक उच्च पौधे पर रख लेता है। तो बस दोस्तों, वैसे ही हमारी जिंदगी है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे फलों को एकत्रित करेंगे, हम अपने कर्मों को अच्छा करेंगे, तो उसका फल हमें अच्छा जरूर मिलेगा। हमें नहीं पता हमारी जिंदगी कब क्या करवट ले जाए, हमें कब दुख भोगना पड़ जाए और कब सुख, हमें कब क्या झेलना पड़ जाए। बस हमें तो इतना पता है कि हमने कर्म अच्छे करने हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, उसका फल भगवान हमें अच्छा ही देगा। आज नहीं तो कल देगा तो देगा। चाहे आप बुरे कर्म कर लीजिए, फल तो आपको मिलेगा उन मंत्रियों की तरह। तो बस आप ये सोचिए, जितना आप किसी के साथ बुरा कर सकते हैं उससे दुगना होकर आपके पास आएगा। तो आप बुरा कीजिए, पर दुगना उसको झेलने की भी अपने अंदर शक्ति पैदा कीजिए। अदरवाइज अच्छे फल एकत्रित कीजिए, अपने अच्छे कर्म कीजिए और अपने कर्मों को बहुत अच्छा बनाइए। फिर आप सब कुछ वो हासिल कर सकते हैं जो भगवान चाहता है, और भगवान हमेशा हमारे लिए अच्छा ही चाहता है। तो बस मेरी आज की स्टोरी इतनी सी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी आपको पता चल गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और इससे भी अच्छी स्टोरी लेकर। आइएगा, सुनिएगा और मेरी स्टोरीज को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।